एक पंडित जी ने एक कविता बना रखी है उपदेशक वचन में। तो भगवान शिव के बारे में प्रार्थना बताते हैं पंडित जी कि मन तू सुखी होना चाहता है तो क्या कर ले। शिव जी के मन कद गुण गावगा, भाई मान जा मन बेईमान ना तो पछताओ। पंडित जी की क्या अजीब बातें हैं, कितनी ठोस बात है कि भाई देख पछताओगा। अगर परमात्मा का भजन नहीं करेगा, इस संसार में बढ़िया रहेगा तो बाद में पछताओगा जी। और शिव जी के मन कद गुण गावगा, भाई मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लगनी, और 5 5 7 तेरे से सोनी जगनी। या तरसना तेरे ते कोने अलग भगनी, भाई लूट लूट के खा जाएंगी तने ये 10 ठगनी। इन 10 रस्तों से कब तक ठग ठग के लिया होगा, भाई मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी कि भाई तू क्या हर क्या तने करना चाहिए जी। भाई जीव संजा करने से वो माया मिलगी, और पाप कमा पुण्य की तने कोई छाया मिलगी। भाई इसीलिए आदमी की काया मिलगी, और भूल गया मन लोभी तने एक धन माया मिलगी। इस माया के फंदे में फंस के देखे तू दुख पाओगा, भाई मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। फिर तीसरी कलीम बताता है पंडित जी भाई तू के है, हाँ जी, और कैसे हुआ तू क्या बनया कैसे है और केतन करना चाहिए। 6 यहाँ के संयोग से मन एक तू बनया। 6 यहाँ तक जी। 6 यहाँ के संयोग से मन एक तू बनया, और चौगर्दे ने खींचने तो डोरी जो तणया। भाई भूल में से वो भी मन तो जिसने जण्या, और ढावत का वो है देखे तू जिसने चढ़ा। इन 6 का सत्संग तज दे, भाई फिर सुख पाओगा। मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। और फिर चौथी कलीम पंडित जी बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या कर तू। हाँ जी। लक्ष्मी चंद गुरु जी का दास रहेगा, और 10 दिशा चेतना निराश रहेगा जी। तेरी दृष्टि में केवल जल और आकाश रहेगा, और उड़े गुरु का बताया हुआ भेद पास रहेगा। भाई सच्चे घरा पहुंच जाएगा फिर ना वापस आवेगा जी। अरे मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। पंडित जी की बातें जो है ना वो धरकी है, गजब बातें कह रखी पंडित जी। एक पंडित जी ने हरिश्चंद्र में कह रखी है, हाँ जी, बड़ी विचित्र बातें हैं, अजीब बातें कह रखी पंडित जी ने। और सारी की सारी जी ना जीव के ऊपर माध्यम जीव है उनका सबका, हाँ जी। ये पंडित जी का खास इशारा था कि सारी की सारी बात ज्ञान में घटती है। जब हरिश्चंद्र के खिस्से में जब हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दे शमशान पर कालिया भंगी जी, तो उड़े ऋषि का रूप धारण के विश्वामित्र जाते हैं जी, और उससे पूछते हैं भाई क्या बात है, क्यों कर दुखी हो रहा है, तू क्या गलती कर दी तूने। तो उड़ा अपना वृत्तांत बताता है हरिश्चंद्र राजा और ऋषि को। ऋषि जी में नौकर कालिया भंगी का और के घना निखार हो से। आड़पन जी ने निखार लाया आखिरी लाइन में। ऋषि जी में नौकर कालिया भंगी का और के घना निखार हो से। सोच घनी यो मटका फुटन की नौकर की के कार हो से। क्या बात है। तो आड़े लोग समझे बहुत चूड़ी का कालिया भंगी चूड़ी ने कहें, ऐसा नहीं है। सब जाति अपनी जगह पवित्र है जी, बिल्कुल। कोई कमजोर नहीं है, कोई घाट नहीं है, सब के सब कवि भी और जीव भी अपने अपने स्थान पर सब खुश भी है और उत्तम है जी। अगर भ्रमित ना हो तो, और भ्रमित होकर के अगर ज्ञान बढ़ जाए और अंधकार बढ़ जाए और प्रकाश खत्म हो जाए, ज्ञान ना रहे, तो फिर यो जीव दुखी।
तो आड़ पंडित जी ये इशारा करके बताते हैं कि भाई उस भंगी का ध्यान मत करियो, वो तो माध्यम से मैं जो कह रहा हूं उसका ध्यान करियो। मैं क्या कह रहा हूं जी? ऋषि जी, मैं नौकर कालिया भंगी का। कालिया तो उसे कहते हैं जिसके मन में काले कारनामे हो, जिसका मन सब तरह से काला हो, सोच काली हो, उसका नाम चाहे ब्राह्मण हो, उसका नाम कालिया है जी। जिसके अंतःकरण में काले कारनामे भरे हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छल कपट बेईमाना झूठ, इसको कालिया कहते हैं। हाँ, और कर्म भी वैसे हो जाए जब भंगी ताप हो गया। हाँ, उसको कालिया यानी भीतर जिसका काला उसको कालिया कहते जी। मैं ऋषि जी नौकर कालिया भंगी का। और भंगी उसे कहते हैं जो पवित्रता को भंग कर दे हुए, क्योंकि धर्म का एक चरण है पवित्र जी, पवित्रता। जी जी। और जब पवित्रता केवल ब्राह्मण के पास रही है, नहीं तो हमने सब ने पवित्रता जितने भी जीव हैं, और इसलिए ये निष्कर्ष है कि इन्होंने अपनी पवित्रता छोड़ दी, पवित्रता रखते ही नहीं। और पवित्रता सबसे उत्तम एक चरण है, उसको भंगी कहते हैं। भंगी जो परमात्मा के कानून को भंग करे, जो कानून बना दिया है वो जाता नहीं, वो लाग क्या। जो परमात्मा के कानूनों की धज्जी उड़ा दे उसको भंगी कहते हैं, कालिया। समझ में आ गई जी? कदे चूड़ी ने भंगी सो समझना उनकी गलती। जी जी। लोग समझते हैं क्योंकि पंडित जी नाड़ा ने खार लगा दिया। ऋषि जी में नौकर कालिया भंगी का, और के घना निखार हो से। निखार का तो हो जो बुद्धि जीव है ना, वो सोचेगा भाई निखार का मतलब क्या है जी? निखार होता है उसको बात को खुलासा करने का जी, खोलने का नाम। और फिर कलीम बताते हैं पंडित जी ने क्या गजब का इशारा किया सतगुरु जी का ध्यान करे थे और नित उठ के पुण्यदान करे थे। भाई एक दमड़ी का भी नुकसान करे थे उस कर्जदार की मार हो से। सोच घड़ी मटका फूटन की नौकर की के कार हो से जी। आड़े लोग समझे ना कि सतगुरु जी का ध्यान क्या है कि जो सतगुरु ने उपदेश कर रखा है उसको अपने जीवन में धारण करना, ध्यान करना है। 24 घंटे उसमें लक्ष्य मन लगा रहे जी। आड़े पंडित जी का इशारा है साधना का। सतगुरु जी का ध्यान करे थे, नित उठ के पुण्यदान करे थे। पुण्यदान क्या पीछे दे लेगा नहीं। सवेरे उठ के उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरा कल्याण करिए, इस पूरे विश्व का कल्याण करिए। परमात्मा का भजन करना, अच्छे विचार बनाने, धरती माता को नमस्कार करना, माता पिता को नमस्कार करना, ब्राह्मणों को नमस्कार करना, मन के द्वारा चारपाई पे बैठा बैठा गौ को नमस्कार करना, ऋषि मुनियों को नमस्कार करना, ये पुण्यदान है। इसके पापों का नाश करता है। सतगुरु जी का ध्यान करे थे, नित्य उठ के पुण्यदान करे थे और एक दमड़ी का भी नुकसान करे थे। क्या बात थी उसकी, लोग ऐसा ना आई भाई एक पीछे का भी खोए तो नुकसान करेगा तो भाई टोटा होगा और क्या होगा। ये तो व्यवहार काल है। लेकिन एक दम कहते हैं एक सांस को, एक सांस भी व्यर्था खोने का नाम दम है। क्या बात है, गलत तो नहीं बताया? बिल्कुल जी, एक दमड़ी का भी नुकसान करे, एकदम भी खाली जागा। हाँ जी। 6621 सांस आते हैं 24 घंटे में। अगर एक भी सांस खाली गया तो उस कर्जदार कौन है? वो परमात्मा जिसने वो कर्जा या संपत्ति दे रखी है। कितना स्वर्ण सा शरीर दे रखा, कितनी बुद्धि दे रखी इसको, जो संग नहीं कि सत का निर्णय कर दे, जब भी दूध और पानी जब बछाण दे जी, वो चीज दे रखी इसको। फिर वो छोम नहीं आओगा फिर नाराज नहीं हो जाएगा वो जी है। आड़ पंडित जी का इशारा देख कितना बढ़िया इशारा कि लोगों की पहुंच नहीं पूरे।
भाई हम तो न्यू खोल के बताओ, ये गलत बताओ सही बताओ। हाँ, ये परमात्मा जानता है या भाई शास्त्र जानते हैं, पंडित जी जानते हैं। हाँ जी। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, क्या विलक्षण ढंग से इसका खुलासा करते हैं कि भाई चिल्ली मत मारे, दिखा मत। ऋषि जी मैंने भाग लिखा लिया ही ना, अरे पड़ गया ना यो इसका प्याला पीना। करा जब तक बड़े खुश हुआ, तेरा धन लूट के, तेरे पीछे लूट के, तेरे को धोखा दे के, तेरी स्त्री को लूट करके बड़े प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंद आवे। और फिर इसका जब परिणाम सामना आवे, जब चिल्ली मार कर वहां आड़ो इशारा करता है, भाई फिर रोइए मत ना। ऋषि जी मैंने भाग लिखा लिया ही ना, मन ने लिखा ना भाई, किसी और ने तो नहीं लिखा। अरे पड़ गया इसका प्याला पीना, नहीं तो भाई के था। फिर आड़ा इशारा करके बड़े खुलासा बताते, ला बाणी और मरना जीना भाई उस वेदना के अख्तार हो से। क्या बात है। तेरे हाथ में थोड़ा है टोटा नफा करना या मरना जीना जी, उस परमात्मा के अधीन है। हाँ जी। वो चाहे तेरे लाख वर्ष जवा दे, हाँ जी, करोड़ वर्ष जवा दे जी। तो इस प्रकार से फिर तीसरी कलीम बताता है पंडित जी, बड़ा गजब इशारा करता है। इस जीव को आंख नहीं खुलती इसकी, पंडित जी ने बताने में घाट नहीं गा। तीसरी कलीम बताता है, सुमरण करियो मेरे वाक का। रुका मार के भाई मैं जो बकू हूं ना उसका ध्यान करियो, कदे मूर्ख बैठे रहो खाम खाड़ है। हाँ, कदे तारा चंद सुने। हाँ, कदे खाम खा बैठे रहो। स्मरण करियो मेरे वाक का, और यो चक्कर से कुमार जिसे चाक का। किसी समझ में ना आई कि चक्कर से भाई जन्मे जार मरे जा, जन्मे जार मरे जा, पूरा हो ले तब हमारा दौरा जी हम तो बतला ली। चल ले जा गई तो सांपड़े ना भाई जी। स्मरण करियो मेरे वाक का, और यो चक्कर से कुम्हार जिसे चाक का। और देखे नौकर कर दो चाहे नफा लाख का। ये लोग दिखावा प्यार हो से। आड़े जब विषयों का नौकर चाहे धन इकट्ठा कर ले, चाहे कितना किम्मा कर ले जी, औलाद कहेगी आखिरी में तूने के कर दिया। हमारे खतर के करे दुनिया ही ना करे, तूने के न्यारा कर दिया। जी, है जी। एक मेरे बेटे हैं ऐसे भाई, सत मानिए आप अनजाना कहाँ भरो हूँ। आज से 27 साल पहले जब मैं बिल्कुल डटा हट्या कट्या जवान था, खूब सारे काम करने की ताकत थी, जब ही मेरे बेटे ने यार दुकान कर ली नरेले में। हाँ जी। और हम गाँव में रहा करते जी। और मैं आ जाता भी नहीं 20 दिन में चक्कर मार नहीं दो रहे, क्योंकि मैं बालक समझता, संभाल लेते भाई, संभाला हूँ अपने बेटे ने देखा हूँ। तो ये बोले बड़ा बेटा कि चाचा एक बात बताओ। मैं बता बेटा कि तू आराम कर ले, बतेरा कर दिया तुमने, अब हम आप कराएंगे जो कुछ कराएंगे। मैं बोला रहा इब्बत मैं जवान पड़े हूँ, थारे से भी घना आंगा मेरे माँ। हाँ ठीक बात है। इब्बत मैं काम खूब करूँ भाई, कोई दिक्कत कौन है। इब्बत छोड़ दूंगा फिर जी करेगा जब, इब्बत की दिक्कत है। हाँ, शरीर का फिर इसने एक बात बड़ी मरमी कही कि फिर चाचा मारे लोभ हो जाएगा तेरी कमाई का। फिर हम तो नहीं कहा जाएगा तू छोड़ दे, रान दे, आराम कर ले। इब तेरी मर्जी, आज मैं कहूँ बेशक छोड़ दे, तू मौज ले, इब जो करना होगा हमने कर देंगे, हम करांगे तो बतेरा कर दिया। ठीक भाई मन नहीं परमात्मा की दया थी। उससे दिन भाई बेटा कहे है, अरे भाई छोड़ दिया, छोड़ दे भाई। हाँ पापा छोड़ दे। उस दिन छोड़ दिया था। आज 27 साल हो गए, कोई काम नहीं करता मैं। और बुद्ध ने सलाह बताऊं ना, दिन तक कोई बात भी नहीं करता। पड़ोसी घर में रहने और रहा करो जी, कोई दिक्कत नहीं, सेवा करें खूब बढ़िया बोलने, दोनों आवेंगे जब बोलने, जाएंगे जब बोलने, कोई बात पूछनी हो जब बोलने। तो इस प्रकार से आड़े पंडित जी का इशारा है कि क्यों गुलाम बने रहे इस काम का। कोई सिर चोटी में घी ना गाल है। एक दिन मर जाएगा ना जब, 2.5 एक कफन देंगे 100 गज का। हाँ जी। और कुछ नहीं देंगे, और जाकर दाह संस्कार कर देंगे, फूके होंगे, और कील गाड़ देंगे देड़ में, कदे उल्टा आ जाए, कदे उल्टा आ जाए। तो पंडित जी आड़े इशारा करके समझाते हैं कि स्मरण करियो मेरे वाक का, और यो चक्कर से कुमार जिसे चाक का।
भाई नौकर कर दो चाहे नफा लाख का, पर ये लोग दिखावा प्यार हो से भाई सोच घनी मटका फूटन की देखे नौकर की के कार हो। आड़ नौकर मत बने भाई, गुलाम मत बने विषयों का, नौकर को हो गुलाम को एक के बाद। हाँ जी। फिर चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी, मैं क्या बताता हूँ कि मैं आई थारी समझ में। और पंडित जी कहते पूछते हैं अरे कि मैं समझ में आई? भाई नहीं आई पंडित जी, ले बात आखिरी कलीम समझ लो, सुनाता हूँ खोल के बताता हूँ। लक्ष्मी चंद भेद कहे दुर्का। भाई मैं दुर्ग की बात बताता हूँ, खुल के बता रखा है, देख लो। लोग आई समझ में नहीं आई भाई दुर्ग का भेद क्या है। लक्ष्मी चंद भेद कहे दुर्ग का, पर मुश्किल पता चले से ले सुर का। भाई सब की समझ में आवेगी नहीं, क्योंकि मैं तो इशारा ही करके बता सकूं जी। पूरी खोल के बताऊं तो भैया ये बात बताई जाएगी, फिर सांग ना करेगा। लक्ष्मी चंद भेद कहे दुर्ग का, मुश्किल पता चले से ले सुर का। और जो ताबेदार रहेगा सतगुरु का देखिए उसका ही बेड़ा पार हो से। क्या बात है। सोच घड़ी हो मटका फूटने की, भाई नौकर की के कार हो से। तो भाई पंडित जी की जो बातें हैं ना वो लोगों की समझ में आ जाएं तो कल्याण हो जाए जी। और समझ ले में कि संसार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, इस संसार की कैसे पालना करनी चाहिए। ईश्वर का समझ के पालो का अपना समझ के पालो। हाँ जी। हम सब क्या है ना अपना समझ के करते हैं। अगर इस सोच को थोड़ी सी बदल लें कि सब क्या है को परमात्मा का मान ले, मैं सह तो परमात्मा का। हाँ जी। क्योंकि देन तो परमात्मा की है, पुत्र भी परमात्मा दिए, धन भी परमात्मा देता है, और शरीर भी निरोगा परमात्मा देता है, और बुद्धि भी परमात्मा तीक्ष्ण बनाता है जी। क्योंकि गीता में कहा तो में बुद्धि योगे, हे अर्जुन मैं तेरे को वो योग देता हूं जिसके द्वारा सबके में जान लिया जाए। तो दामी माने देना बुद्धि योगे, वो बुद्धि योग देता हूं तेरे जी। तो देन सारी परमात्मा की। पंडित जी इस प्रकार से जो है ना बताते हैं, अगर लोगों की समझ में आ जाए तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं समझ में आओ तो भाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमने तो भाई गुरुआ दौरे भी, और खास पूछो तो उन विद्वान ब्राह्मणों का संग किया हमने। हम असली ब्राह्मण हो गए, नहीं तो भाई शुद्ध थे। सत बात तो ये जी।